आज क्लास 12th डिजिटल सर्किट के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे नॉट गेट के बारे में। आज हम लोग नॉट गेट के परिभाषा, संकेत, तथ्य टेबल, परिपथ चित्र, तरंग रूप इत्यादि के बारे में बात करते हुए और नॉट और आर गेट के संयोग से बनने वाला जो नार गेट होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग डिजिटल एनालॉग सर्किट के एंड गेट, आर गेट के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में नॉट गेट और उसके आगे के गेट के बारे में चर्चा करें। तो हम लोग नॉट गेट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने आर गेट के बारे में बात किया था, जिन जिन बिंदुओं पर उन बिंदुओं पर यहाँ पर भी बात करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट क्या है भाई? नॉट गेट जैसा कि इसका नाम है नॉट गेट, इसका मतलब नहीं, यानी कि जो इनपुट है वो आउटपुट में नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि निवेशी के प्रत्येक धनात्मक यानी कि 1 तथा ऋणात्मक का मतलब 0 संकेतों के लिए निर्गत में जब इसके विपरीत संकेत प्राप्त होता है, विपरीत संकेत प्राप्त होता है तो इसे नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट कहते हैं। यहाँ भाई मैंने पहले ही बता दिया था कि गेट का मतलब होता है कि निवेशी का निर्गत से क्या संबंध है उसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ संबंध प्रदर्शित करते हुए यह बता रहा है कि निवेशी का प्रत्येक धनात्मक यानी कि 1 के लिए 0, 0 के लिए 1 प्राप्त होगा। प्रत्येक धनात्मक तथा ऋणात्मक संकेतों के लिए निर्गत में जब इसके विपरीत संकेत प्राप्त होता है तो इसे नॉट गेट कहते हैं। ये नॉट गेट की परिभाषा हो गया। नंबर 1 पर परिभाषा हो गया। नंबर 2 पर पॉइंट पर हम बात करेंगे इसके संकेत की। तो आए हम बात करते हैं संकेत क्या होगा भाई? संकेत क्या होगा? संकेत के लिए इसमें एक त्रिभुज का आकार लिया जाता है और इसमें एक निवेशी, अभी तक 2 निवेशियों का गेट था और इस वाले में एक निवेशी और एक निर्गत होता है। एक निवेशी है, एक निर्गत है। निर्गत उल्टा होता है इसलिए इसका सिंबल ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ पर A दिखाया जाएगा और यहाँ पर R दिखाया जाएगा। यह नॉट गेट का सिंबल है। नॉट गेट का सिंबल एकदम सिंपल है, ट्रायंगल होगा, इधर एक इनपुट एक आउटपुट। संकेत के बाद हम बात करेंगे बूलियन व्यंजक की। तो बूलियन व्यंजक क्या होगा भाई इसका? बूलियन व्यंजक नॉट, बूलियन में नॉट जो है बूलियन व्यंजक नॉट का मतलब
बार से होता है, तो ए नॉट इज इक्वल टू आर, यह इसका बूलियन व्यंजक होता है। बूलियन व्यंजक के बाद परिपथ चित्र की बात करें, कैसे यह ऐसा होगा, ऐसा कैसे होगा कि पॉजिटिव संकेत यानी सर्किट ऑफ हो तो आउटपुट ऑन हो और निवेशी ऑन हो तो निर्गत ऑफ हो, ऐसा कैसे संभव है। तो आओ हम परिपथ चित्र में देखते हैं। परिपथ चित्र में इस प्रकार से कोई सर्किट है, यहाँ पर हमारा कोई मान लो ऐसे अल्टरनेटिव करंट दिया गया है, एसी सर्किट है, एसी या डीसी कोई सर्किट हो सकती है। यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यह आर है। स्विच यहाँ लगाई गई है, स्विच यहाँ पर लगाई गई है, यह ए है। तो यहाँ पर बात यह हो रही है भाई कि यहाँ से करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, बल्ब जल रहा है। जब स्विच जो है ऑफ है तो बल्ब जल रहा है, बल्ब ऑन है। जब स्विच ऑन हो जाए, स्विच यहाँ पर ऑन हो जाएगा, स्विच को बंद कर देंगे तो सर्किट ऐसे घूम जाएगी, करंट ऐसे जाने लगेगा और यहाँ करंट नहीं जा पाएगा। स्विच को जब ऑन कर देंगे तो करंट ऐसे जाने लगेगी, इधर करंट नहीं जाएगी और बल्ब बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से जब जब स्विच ऑन रहेगी तो बल्ब ऑफ रहेगा, जब स्विच ऑफ रहेगी तो बल्ब ऑन रहेगा। यह नॉट सर्किट का परिपथ चित्र है। परिपथ चित्र के बाद हम सत्यता सारणी की बात कर लें तो यहाँ पर हम सत्यता सारणी की बात कर लेते हैं। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी इसकी बहुत सिंपल है, क्योंकि एक ही इनपुट है, एक आउटपुट है, तो इसका सत्यता सारणी बहुत सिंपल है। यहाँ देखो भाई ए है और यहाँ पर ए नॉट है, जिसको कि आर के रूप में देखा जाएगा। तो ए के लिए दो ठो 0 और 1, दो बारी बारी हम संकेत लेंगे। तो 0 के लिए 0 नॉट यानी कि 1 होगा और 1 के लिए 1 नॉट यानी 0 होगा। यह इसकी सत्यता सारणी होगी। हम तरंग रूप की बात कर लें तो तरंग रूप भी बहुत सिंपल इसका हो जाएगा। एक संकेत, एक निवेशी होने के कारण तरंग रूप भी सिंपल होता है इसका। तरंग रूप, भाई तरंग रूप में क्योंकि निवेशी एक है, इसलिए उसको अधिक से अधिक 2 ऑप्शन संभावना दिया जा सकता है। 2 संभावना के 3 लाइन बना दी जाती है। अब देखो भाई, यहाँ पर ए के लिए हम बनाएंगे तो ए का 0 है, शुरू में 0 है, 0, यहाँ 0, फिर बाद में 1 हो गया है, सेकेंड वाले में 1। बस आर के लिए बना दें तो शुरू वाला जिसके लिए 0 था उसके लिए यहाँ का 1 है, इसका 1 है, तो 1 शुरू का 1 है, बाद का 0 है, बाद का 0, शुरू का 1 बाद का 0। इसके लिए हम यहाँ दिखा देंगे ए, हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं यहाँ पर ए, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ दिखा दें 0 और इसको ऐसे ऊपर करके दिखा दें 1, इसको 1 दिखा देंगे, इसको 0 दिखा देंगे। ऐसे ही हम चाहें तो यहाँ पर आर को दिखा सकते हैं। हमको प्रैक्टिस यदि हो जाती है तो नहीं भी दिखा करके काम चला सकते हैं, लेकिन ऐसे दिखा देने से मालूम होता है कि यह 0 का पॉइंटर है, ऐसे ऐसे, और यह 1 का पॉइंटर है। ऐसे ही यह 0 का है, यह 1 का है, और कौन कौन लिया गया है, कैसे कैसे। तरंग रूप यह हो गया। इस प्रकार नॉट गेट का यह कंप्लीट फॉर्मेट हो जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे दूसरे गेट की, और दूसरा गेट हमारे पास है जो कि आर और नॉट को मिलाकर बनेगा नॉर गेट। नॉर गेट बनेगा भाई। नॉर गेट क्या होता है?
कह कि आर गेट का जो आउटपुट निकलता है उसको नाट करके नार गेट बनता है। भाई चलो हम इसी फॉर्मेट पर नार गेट की बात कर लेते हैं। नार गेट क्या है? नार गेट, भाई आर गेट में क्या हो रहा था, दोनों में से किसी एक के पॉजिटिव संकेत रहने पर निर्गत में पॉजिटिव संकेत प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों में से किसी एक के पॉजिटिव रहने पर निर्गत में नेगेटिव संकेत प्राप्त होगा। दोनों निवेशियों में से उल्टा हो जाएगा। दोनों निवेशियों में से किसी एक के धनात्मक होने पर किसी एक के धनात्मक संकेत पर निर्गत का मान उसमें धनात्मक हो जाता था और यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा। निर्गत का मान ऋणात्मक हो जाता है, उसे नार गेट कहते हैं। उसे नार गेट कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई। आर गेट का जो आउटकम मतलब निर्गत आता है उसका उल्टा हो जाता है। धनात्मक आना चाहिए तो ऋणात्मक हो जाता है, नार गेट हो जाता है। संकेत की बात करें हम तो संकेत इसका दो तरीके से दिया जाता है। इसका संकेत दो तरीके से, एक तो संकेत है कि भाई आर गेट बना दो। आर गेट के लिए ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, दो निवेशी एक निर्गत का ये गेट है आर गेट। आर गेट के साथ इसमें हम प्लस कर देते हैं नार गेट। सिंपल संकेत का यह तरीका है कि आर गेट प्लस नार गेट, यह बन जाता है नार गेट। ये तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आर और नाट मिलकर के नार बन रहा है। या ए हो गया या बी हो गया और इसका आर उठा करके यहाँ कर दिया गया। दूसरा है एक ही में करने का तरीका, करके एक ही में करने के लिए हम आर गेट की तरह ही एकदम बनाते हैं और उसी के आउटपुट को उठा करके, उसके आउटपुट को ही उठाकर हम उल्टा कर देते हैं। ऐसे निवेशी ऐसे रहेगा, ऐसे निवेशी हो गया ए, निवेशी बी और यह आर। बस कुछ नहीं करना है, यही जो इधर था उसको इधर कर दिए, ये नार गेट हो जाता है। आर गेट के ही यह जो आउटपुट था उसको उल्टा कर दिए हम। यदि यही आर गेट में रहता तो यह चीज़ इधर रहता, यह चीज़ इधर रहता, तो इसका हेड आगे रहता, टेल इधर रहता। लेकिन अब इसमें उसका उल्टा कर दिए तो यही आर गेट ही नार गेट बन जाता है। सिंबल दोनों में से किसी एक को हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर संकेत के बाद हमारा आ जाता है बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक में हम देखेंगे भाई बूलियन व्यंजक में क्या स्थिति है। तो बूलियन व्यंजक में स्थिति यह है, बूलियन व्यंजक कहता है ए प्लस बी, आर गेट के लिए प्लस, और इन दोनों का नाट यानी जिसका जो रिजल्ट निकल रहा है उसका नाट इज इक्वल टू आर। ए प्लस बी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका नाट आर होगा। बूलियन व्यंजक भी हो गया हमारा। परिपथ चित्र की बात करें यदि हम, परिपथ चित्र भाई देख लो, परिपथ चित्र की बात करें तो आर गेट जैसे ऊपर दो ठो था वैसे इसमें बीच में पार्श्व वाले में हो जाएगा। ऐसे देखो हमारा सर्किट चल रहा है भाई, यहाँ सर्किट है, यहाँ सर्किट है, ऐसे सर्किट है हमारा। यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ ऐसे बल्ब ग्लो कर रहा है, आर है। यहाँ पर हम दो स्विच, दो
वायर के साथ लगा दी। यह ए है, यह बी है। तो दोनों निवेशियों में से किसी एक के धनात्मक संकेत पर निर्गत का मान ऋणात्मक हो जाता है। इसको ऑन कर दिए तो करंट यहीं से घूम जाएगा। यहाँ पर एसी चाहे डीसी लगा दिया गया है। इसको ऑन कर दिए, करंट यहीं से घूम जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। एक को पॉजिटिव दिए, नेगेटिव हो गया। इसको नहीं ऑन करके इसको ऑन कर दिए तो करंट यहाँ से घूम जाएगा, फिर भी बल्ब ऑफ है। बल्ब ऑन तब होगा जब दोनों ऑन रहेगा। जब दोनों ऑफ रहेगा तो बल्ब ऑन होगा। दोनों में से कोई एक यदि पॉजिटिव संकेत यानी कि ऑन है तो यह नेगेटिव संकेत यानी कि ऑफ रहेगा। यह परिपथ चित्र इसकी है। हम सत्यता सारणी की बात कर लें। इसकी सत्यता सारणी की बात करें इसके, तो सत्यता सारणी भी सिंपल आप दिखा सकते हो। सत्यता सारणी क्योंकि दो निवेशी का है, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार की सत्यता सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह ए है, यह बी है और यह आर है। हम डायरेक्ट वाला सारणी बना करके दिखा रहे हैं आपको। तो पहले हम 0 1 ले लेते हैं, फिर 1 0 ले लेते हैं, फिर 1 1 ले लेते हैं, फिर 0 0 ले लेते हैं। यह संभावनाएं हैं। तो करीब 0 1 पर आर गेट में 1 होना चाहिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, उसका निगेटिव। 1 0 पर यहाँ 1 होना चाहिए तो उसका निगेटिव होगा, 0 होगा। 1 1 पर 1 होना चाहिए तो उसका निगेटिव 0 होगा। 0 0 पर 0 होना चाहिए तो उसका निगेटिव 1 होगा। यानी कि जो होना चाहिए आर गेट में उसका उल्टा यह होगा। सत्यता सारणी आ गया। वही हम तरंग रूप की बात कर लें। यहाँ पर हम बात कर लें तरंग रूप की, तो तरंग रूप दिखा दें इसका। तरंग रूप में तो कुछ नहीं करना है, सत्यता सारणी हमारे पास है, उसके हिसाब से हम तरंग रूप बना लेते हैं। तरंग रूप चूँकि हमारा संभावित संकेत हमारे पास दोनों के दो दो हैं, यानी कि 4 संकेत के लिए 5 कॉलम बना लेंगे। 1 2 3 4 और यह हो गया आपका 5 पॉइंटर हो गए। ए के लिए हम ऊपर दिखाते हैं 0 1 1 0। ए का हम यहाँ से 0 शुरू कर रहे हैं, 0 हो गया भाई। 1 के लिए स्टैंड करेंगे, यहाँ यह 1 हो गया, फिर तीसरे में भी 1 हो गया और चौथे में 0 हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 0 हो जाएगा। बी के लिए दिखाएं 1 0 1 0। बी के लिए भी दिखा दो भाई, 1 से स्टार्ट है यानी ऊपर से स्टार्ट होगा। 1 फिर 0 0 हो गया, फिर 1 फिर 1 फिर 0, यह हो जाएगा। आर के लिए दिखा दे 0 0 3 बार है, फिर लास्ट में 1 है, यानी कि एकदम नीचे से शुरू होगा हमारा 0। 1 बार 0 हो गया, फिर 2 बार 0 हो गया, फिर 3 बार 0 हो गया। 3 बार 0 हो गया, 1 बार स्टैंड करेगा लास्ट वाले में और 1 तक स्टैंड करके जाएगा। यह हो गया 1, यह 1 हो गया। बस यह तरंग रूप हो गया आपके नार गेट का। इस प्रकार हम लोग जो है नार गेट और नार गेट दोनों को पढ़ लिए। अब हम लोग नैंड गेट के बारे में बात करेंगे। इसका लास्ट गेट नैंड गेट है और लास्ट आर्टिकल भी है इस चैप्टर का। तो हम लोग नैंड गेट के बारे में इसी फॉर्मेट पर बात करते हैं जैसा कि इसमें हम लोगों ने बात किया था। तो नैंड गेट क्या है भाई? जैसे नार गेट, आर गेट और नॉट गेट मिला करके बनता है, ठीक वैसे ही नैंड गेट भी बनता है। एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनता है नैंड गेट। यह देखो भाई, नैंड गेट बन गया। गेट को भी हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन नैंड को तो हमको हमेशा लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में ही। चलो भाई, नैंड गेट की परिभाषा कर लेते हैं। तो नैंड गेट में, एंड गेट में क्या परिभाषा थी? एंड गेट में परिभाषा थी कि दोनों निवेशियों में से दोनों निवेशियों के धनात्मक संकेत रहने पर ही निर्गत में धनात्मक संकेत प्राप्त होता है, अदरवाइज नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बताएंगे कि दोनों निवेशियों में से दोनों निवेशियों के धनात्मक संकेत रहने पर निर्गत में ऋणात्मक संकेत प्राप्त होता है। और वही बात कर लेते हैं। तो
और वह गेट जिसमें दोनों निवेशियों के धनात्मक संकेत पर निर्गत में ऋणात्मक संकेत प्राप्त होता है। निर्गत में ऋणात्मक संकेत प्राप्त होता है। संकेत प्राप्त होता है। उसे नैंड गेट कहते हैं। नैंड गेट कहते हैं। ये भाई नैंड गेट हो गया। चलो संकेत की बात कर लेते हैं हम। संकेत क्या है? नैंड गेट का संकेत क्या है? तो संकेत वैसे ही एंड गेट का बनाएंगे हम, और एंड गेट में नॉट गेट को जोड़ करके नैंड गेट का संकेत बनाते हैं। एंड गेट के लिए बताए थे कि दो निवेशी का है और इसके यह पोर्शन स्टेट होता है, आगे का पोर्शन कर्वलिनियर होता है। यह लेकिन यह हटा करके इसी के साथ नॉट जोड़ देते हैं। नॉट यह वाला जोड़ देते हैं भाई, यह नॉट जोड़ देते हैं, तो इसे हम कह देते हैं एंड और नॉट मिल करके नैंड हो जाता है। इसी को हम चाहें तो कंबाइंड करके बताएं तो कंबाइंड करने वाले में भाई एंड गेट ही सीधा होता है। सीधा, यह सीधा और यह सीधा। अब इसके आगे का पोर्शन ऐसे कर्वलिनियर करके इसी आउटपुट को यहाँ कर देते हैं भाई। देखो यहाँ कर दिए आउटपुट को। इनपुट तो जो का त्यों रहेगा। यह देखो, यह ए है, यह बी है और यह आर है। कंबाइंड वाला नैंड यह होगा और अलग अलग वाला यह होगा। दोनों ही नैंड गेट के सिंबल हैं। दोनों में से किसी एक सिंबल को दिया जा सकता है। इसके बाद हम बूलियन व्यंजक की बात करें, बूलियन व्यंजक की, तो यहाँ पर भी बूलियन व्यंजक नार गेट की तरह ही एंड गेट के बूलियन व्यंजक को नॉट करके बनाया जाता है। एंड गेट में ए इंटू बी होता है। ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू आर होगा। बूलियन व्यंजक हो गया। परिपथ चित्र की बात करें हम तो भाई आओ परिपथ चित्र की बात कर लेते हैं। परिपथ चित्र में ऐसा क्या होगा जिससे कि दोनों निवेशियों के धनात्मक संकेत पर ही निर्गत में ऋणात्मक संकेत प्राप्त हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर दिखाएंगे परिपथ चित्र। परिपथ चित्र में इस प्रकार से यह है वायर, इसमें बैटरी या एसी लगा दिए हैं, यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहे हैं और हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी रहेगा तो स्विच के जगह डायोड लग जाता है, वो स्विच की तरह काम करता है। यहाँ पर ऐसे स्विच लगाएंगे, एक ही वायर में दो स्विच लगाएंगे। यह स्विच देखो, यह ए है, यह बी है। तो यहाँ बता रहा है कि दोनों धनात्मक होगा, कह रहे यह ऑन होगा और यह भी ऑन होगा, तभी करंट ऐसे घूमेगी और यह ऑफ होगा। नहीं तो दोनों में से कोई भी एक ऑफ है तो करंट इधर नहीं घूमेगी और यह बल्ब हमेशा जलेगा। जैसे यह ऑन है, यह ऑफ है तो बल्ब जलेगा, क्योंकि करंट इधर आएगी नहीं। यह ऑफ है, यह ऑन है तो भी करंट इधर नहीं आएगी और बल्ब जलेगा। लेकिन दोनों ऑन जब हो जाएंगे तो करंट इधर घूम जाएगी और बल्ब ऑफ हो जाएगा। यह परिपथ चित्र है। और हम सत्यता सारणी की बात कर लें इसकी, तो सत्यता सारणी वही होगा भाई, एंड गेट का उल्टा सत्यता सारणी होगा। यदि एंड गेट की सत्यता सारणी आपको याद है तो उसी का उल्टा कर देंगे और आपका यह नैंड गेट की सत्यता सारणी आ जाएगी। तो आओ हम बात कर लेते हैं दो इनपुट का। यह भी है ए और बी और आर। यहाँ 0 1 पर यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। 0 की जगह यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। 1 0 पर 0 होता है तो 1 हो जाएगा। 1
1 पर 1 होता है तो 0 हो जाएगा, 0 0 पर 0 होता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। जब 1 होना चाहिए तो 0 होता है, 0 हो जाता है 1 होता है। अब यह सत्ता सारणी होगी। सत्ता सारणी को देखते हुए हम इसका तरंग रूप की बात कर लेते हैं। तरंग रूप क्या हो जाएगा भाई? तरंग रूप इसका, आओ हम तरंग रूप की बात कर लेते हैं। तो तरंग रूप के फॉर्मेट में 5 कॉलम हम ले लेंगे फटाफट। 5 कॉलम, यह हो गया तीसरा कॉलम, यह हो गया चौथा कॉलम, यह हो गया इसका 5वां कॉलम। चलो ए के लिए हम कर लेते हैं 0 1 1 0। 0 से शुरू हो रहा है यानी नीचे से शुरू होगा। यह 0 हो गया, यह 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया। इसके लिए क्या है? 1 0 1 0। बी 1 से स्टार्ट है तो 1 ऊपर से स्टार्ट होगा। 1 0 1 फिर 0 1 0 1 0। तो यह हो गया बी का तरंग रूप। आर के तरंग रूप के लिए 1 1 0 1 है। आर का तरंग रूप भी ऊपर से स्टार्ट होगा भाई। 1 फिर क्या है? फिर 1 फिर 1 फिर 0 0 पर नीचे आएगा, फिर ग्लो करेगा ऊपर को, फिर यहाँ। इस प्रकार से तरंग रूप ए बी, यह ए का तरंग रूप है, यह बी का है और यह आर का, तीनों का तरंग रूप हो गया। इस प्रकार से हमारा जो है डिजिटल सर्किट का लास्ट आर्टिकल समाप्त होता है और आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।